पैसे कमाने के लिए मैं सेल्स करती हूँ और दिल लगाने के लिए शायद। मेरी किताब आ रही है 5 अप्रैल को, आप सभी को आना है। तो शुरू करते हैं आज का कविशाला का सेशन। होली का स्पेशल है आज, जैसे अंकुर ने बताया। मैंने तो आज तक होली पे सिर्फ 4 लाइन लिखी हैं। मैं आज ज़्यादा कुछ लिख नहीं पाई इस पर, तो मैं वो 4 लाइन सुनाना चाहूँगी कि ये साल भी चला गया बिन उसको रंग लगाए। ये साल भी चला गया बिन उसको रंग लगाए, उसके बिन सब सूना लागे, कोई भी रंग ना पाए। शुक्रिया शुक्रिया। तो आज की महफिल शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सुनाती हूँ, मैं अपना कुछ सुनाती हूँ, कुछ नया, बिल्कुल नया लिखा है। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पता होगा कि मैं दिल टूटी मोहब्बत पे ज्यादा लिखती हूँ और बिछड़ने पे ज्यादा लिखती हूँ। तो कुछ तो मैंने लिखा है कि मासूम सी मेरी मोहब्बत दुनिया की बातों में आ गई। मासूम सी मेरी मोहब्बत दुनिया की बातों में आ गई, जालिम ये दुनिया मेरी मोहब्बत ही खा गई। पहले लगाई तोहमत आवारगी की हम पे, पहले लगाई तोहमत आवारगी की हम पे, फिर रास नाई आई इनको अहदे वफा यार की। जब कुछ न मिल सका हमें तोड़ने के जरिया इनको। ये समाज आपको बिल्कुल तोड़ना चाहता है। जब आप प्यार में होते हैं ना, सब चाहते हैं सर टूट जाए बस कैसे भी। तो जब कुछ न मिल सका हमें तोड़ने का जरिया इनको, बात उलझाई ऐसे मानो आफत ही आ गई। अब रहा न वास्ता उनसे मेरा कोई, अब रहा न वास्ता उनसे मेरा कोई, यूं हुआ कुछ बिछड़ना यार से कि मुझे जुदाई खा गई, कि मुझे जुदाई खा गई। मुझे लगता है अभी तो आजकल जिस तरह से खबरें आ रही, मुझे लगता है समाज में कुछ सही चल ही नहीं रहा। जिस तरह से मतलब सब मेरे से अग्री करेंगे कि कुछ भी हम भी कहीं भी कुछ सुनते हैं, कुछ अच्छा चल ही नहीं रहा। जब भी सुनते हैं कुछ नेगेटिव न्यूज ही होती है, या फिर किसी के साथ कोई प्रताड़ित ही हो रहा होगा, या सामाजिक गतिविधियां इस तरह की हो रही होंगी कि लोग परेशान हैं, हर एक जन परेशान है। तो इस पे मैं एक बात कहना चाहूंगी कि कई बार ना हम बहुत दबाव में रहते हैं, सामाजिक दबाव। मैं दबाव में नहीं आ पाई कभी। मेरे माँ बाप ने मुझे उस तरह से ही पढ़ाना लिखाना चाहा जैसे समाज में लोगों को पढ़ाया जाता है कि भाई डॉक्टरी कर लो, ये कर लो। तो मैं किसी दबाव में आई नहीं। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा जैसे नियम कायदे कानून होते हैं कि 25 में शादी, 28 में बच्चा, 30 में अपना घर बना लो, ये कर लो, मैं उसमें किसी चीज में बंधी नहीं। बहुत सारे लोग नहीं बनते, बहुत अच्छी बात है। जिसको बनना है वो भी वो खराब नहीं कर रहे। जो नहीं बनना चाहते, तो मैं अपने मेरा इंस्टाग्राम का पेज है प्रेरणा परिंदे, तो आई वांट टू बी अ फ्री बर्ड। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि दबाव और शिकायतें जो लोग लेकर चलते हैं वो ना लेके चले। तो उस पर 4 लाइन मैंने लिखी है कि फूलों में भी दबाव होता है गुलाब होने का, फूलों में भी दबाव होता है गुलाब होने का, और फलों में अंगूर को शराब होने का। शुक्रिया। फूलों में दबाव होता है गुलाब होने का, और फलों में अंगूर को शराब होने का। होता है दबाव कोशिश को तितली बन उड़ जाने का। कोशिश मतलब प्यूपा जो होता है। होता है दबाव कोशिश को तितली बन उड़ जाने का, बगिया में कली को गुल हो जाने का। तो दबाव को दबाव की तरह ही लोगे तो कभी कुछ नहीं बन पाओगे। दबाव को दबाव की तरह लोगे तो कुछ नहीं बन पाओगे। तो एक दिन शिकायत करते करते खुद ही शिकायत बन जाओगे। शुक्रिया शुक्रिया। तो लिखा है कि तुम्हारे शहर का चांद क्या अलग है, कैसा लगता है वहां से दुनिया का नजारा। ये सूरज, ये रोशनी, ये शाम क्या अलग है, क्या होता होगा ऐसे सुबह का उजाला। ये बिजली, ये बादल, ये बारिश क्या अलग है, या होता होगा मौसम ऐसा ही सुहाना। तुम्हारे आने की खुशबू क्या अलग, या महकता होगा हर कोना जिस तरह से महकता था घर हमारा। क्या तुम्हारे शहर का चांद अलग। शुक्रिया। ये आदमी जब समझ लेंगे तो झगड़े खत्म ही हो जाए। ये आदमी बाहर भी झगड़ते हैं, वॉर चल रहा है, ये आदमी कर रहे हैं, कोई औरत झगड़ा नहीं कर रही। आई एम टेलिंग यू, किसी को बुरा लगे भला लगे, सारे आदमी लड़ रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ आदमी की वजह से, ऐसा नहीं हुआ औरतों की वजह से कुछ नहीं हो रहा है। तो औरत पे लिखा था मैंने, कभी कभी बाहर अपने जोन से बाहर भी आ जाती हूँ मैं।
तो लिखा था कि तुम्हें औरत को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, तुम्हें औरत को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, संग उसके उसके बसरने में थोड़ा वक्त लगेगा। न वो कमजोर है तुमसे, न वो कमजोर है तुमसे, न वो बेहयाही है, न वो कमजोर है तुमसे, न वो बेहयाही है, बस मजबूरियां उसकी कुछ सहज लगेगा, तुम्हें औरत को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। न वो आलसी तुमसे, सुबह 5 बजे उठ जाती हैं जितनी महिलाएं जो काम करती हैं, जो घर बसा के रख रही हैं, तो न वो आलसी तुमसी, न वो छूत की है बीमारी, बस घर से निकलने में थोड़ा अंदेश लगेगा, तुम्हें औरत को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। सीता सी है थोड़ी, सीता सी है थोड़ी, थोड़ी सी है वो दुर्गा, सीता सी है थोड़ी, थोड़ी सी है वो दुर्गा, ये छवि बनाने में दम और लगेगा, तुम्हें औरत को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, तुम्हें औरत को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो ये जो वादों की बात कर रहे थे संतोष आप और सर भी कर रहे थे, प्रदीप सर, तो उस पर लिखा है कि निभाने के वादे से मुकर गए हैं जो, मुझसे मेरी मोहब्बत चाहते हैं, खुद तो निभाएंगे नहीं मगर मैं प्यार करती हूँ, है ना। निभाने के वादे से मुकर गए हैं जो, मुझसे मेरी मोहब्बत चाहते हैं, इस तरह समेट रखा है खुद को, अब तेरी बाहों में बिखरना चाहते हैं। ना उम्मीद है दिल और बेख्याल भी है, ना उम्मीद है दिल और बेख्याल भी है, अब तेरे कूचे पे दम तोड़ना चाहते हैं, और वक्त मिले तो लौटाना कभी, और वक्त मिले तो लौटाना कभी, हम तुझे उम्र भर देखना चाहते हैं, हम तुझे उम्र भर देखना चाहते हैं। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि जैसे हम ना जब प्यार करने पड़ जाते हैं तो हम ना भगवान से, खुदा से, सबसे उसे मांगने लगते हैं, हम भीख मांगने लगते हैं कि हाँ। तो मैं सोचती हूँ कि जब भगवान को भी प्यार हुआ होगा या होता होगा तो वो किससे कहता होगा। तो 4 लाइन लिखी है कि क्या खुदा भी किसी को खुदा मानता हो, उसके ऊपर भी कुछ मतलब कुछ तो होगा ना। तो ये ओवर थिंकिंग के वो ही है। रात को तकिए पे से रख के जब सोती हूँ तो उससे पहले ही सब फालतू के ख्याल भी आते हैं कि क्या खुदा भी किसी को खुदा मानता होगा, गर इश्क में हुआ तो किससे अपना सनम मांगता होगा। क्या ये बस इंसान की फितरत है हर वक्त मांगने की, हम ही मांगते हैं क्या, हम इंसान ही है क्या, हर समय मांगते रहते हैं। क्योंकि मैंने देखा नहीं कि कोई जानवर कोई विश कर रहा हो या दुआ कर रहा हो, मैंने ये देखा नहीं कभी, तो पता नहीं उनका क्या तरीका होता हो। तो क्या ये इंसान की फितरत है बस हर वक्त मांगने की, या हर नस्ल में ये मसला होगा, क्या खुदा भी किसी को अपना खुदा मानता होगा। जो बड़े बड़े वृक्ष रास्ते में होते हैं, एक बार मैं जा रही थी, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, 2024 की बात है, बहुत इतनी साउथ दिल्ली में इतनी बारिश थी, पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ था और पेड़ गिर, बहुत बड़ा पेड़ जो मुझे रोज देखती थी मैं उसको जाते हुए, वो गिर गया था और रास्ता ब्लॉक हो गया था, मुझे लौट के वापस गुड़गांव आना पड़ा। तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ कि ये मैं तो उसको रोज जाते हुए देखती, तो मैं उसके लिए लिखा था कि ऐ पेड़ तूने कितनी कीमत चुकाई होगी, ऐ पेड़ तूने कितनी कीमत चुकाई होगी, जड़ में अपनी कितनी मिट्टी छुपाई होगी, कभी बाढ़ को पकड़ा कभी धूप को जकड़ा, कभी बाढ़ को पकड़ा कभी धूप को जकड़ा, कभी तिल्ली माचिस की बनाई होगी, ऐ पेड़ तूने कितनी कीमत चुकाई होगी। कभी सूखता रहा कभी सूखता रहा, कभी सींच दिया गया, दुनिया से तूने एक बार भी नहीं किया गिला, कभी सूखता रहा कभी सींच दिया गया, एक बार भी तूने नहीं किया गिला, किस तरह तूने अपनी जिंदगी बिताई होगी, ऐ पेड़ तूने कितनी कीमत चुकाई होगी। कोई फूल के लिए आया कोई डाली ही ले गया, कोई फूल के लिए आया कोई डाली ही ले गया, कोई छाव में बैठा कोई पूछ के गया, किसी ने सर्द रातों में तेरी लकड़ी जलाई होगी, ऐ पेड़ तूने कितनी कीमत चुकाई होगी, ऐ पेड़ तूने कितनी कीमत चुकाई होगी। शुक्रिया बहुत बहुत। मैं इस बीच में एक अपनी कविता सुनाऊंगी। मैं अपने जोन से बाहर निकल के एक और लिखी, मैं अपने जोन से मुझे प्राची ने बोला था थोड़ा जोन से बाहर निकल के भी लिखना शुरू करो, मुझे भी अच्छी लगी थी उनकी बात। तो मैंने बेटियों पे लिखा है कि आजकल ना बहुत डिवोर्स के केसेस हो रहे हैं, एलुमनी वाले केसेस हो रहे हैं, तो सब ना लड़कियों को बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि अच्छा इसलिए तूने इसलिए पैसा लेने के लिए करा होगा। लेकिन जिस तरह से लड़कियां पाली जाती हैं और समाज में जो कुरीतियां हैं जो उनको पीछे कर देती हैं, तो उसका
उसका तो हिसाब किताब हम अगर लेना चाहें तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हमने समाज से आज तक हिसाब ही नहीं लिया कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। कोई भी लड़की, शायद मुझे नहीं लगता कोई भी लड़की अब्यूज नहीं हुई होगी, ऐसी कोई लड़की पैदा ही नहीं हुई जो अब्यूज नहीं हुई होगी। तो लिखा है कि बेटियां भी होती हैं घर की, पराया क्यों ही कहते हो। बेटियां भी होती हैं घर की, बचपन से कहते थे ना पराया घर की है, पराया घर की है। तो अब ये थोड़ा बदलाव समाज में आने लगा कि बेटियां भी होती हैं घर की, पराया क्यों ही कहते हो। बसाने दूसरे का घर, सिखाया क्यों ही करते हो। पढ़ाओ उनको खूब देखो, जमाने में फिर कद्र उनकी। पढ़ाओ खूब देखो उनको, जमाने में फिर कद्र उनकी। बेटे को पढ़ाने को बेटी घर में क्यों बैठाया करते हो। घर की इज्जत का ठीकरा जो उठवाते हो बेटियों से। बेटे को कोठी मकान मिलेंगे और लड़कियों को घर की इज्जत। तो घर की इज्जत का ठीकरा जो उठवाते हो बेटियों से। कोठिया तो है बेटों की, बचपन से क्यों जताया करते हो। न जलती वो उस आंगन में, न जलती वो उस आंगन में, न देते ताने वो उसको। न जलती वो उस आंगन में, न देते ताने वो उसको। जमाने भर से बसती है जो बेटा सा पालते उसको, जो बेटा सा पालते उसको। तो लिखा है कि जैसे ना हमारा सनम अगर किसी और को मिल जाए तो ऐसा लगता है कि उसकी हाथों की लकीरों में ऐसा क्या था जो वो उसको मिल गया, हमें नहीं मिला। तो उसके लिए लिखा है कि उसने किस रब से दुहाई लगाई होगी, उसने किस रब से दुहाई लगाई होगी। मंदिर गया होगा या पीर पे चादर चढ़ाई होगी। तेरा हाथ जिसके हाथ में आया होगा, उस पे उस रब ने कितनी नेमत बरसाई होगी। तेरी याद तेरी मोहब्बत में जो दिए जलाए थे मैंने, तेरी याद तेरी मोहब्बत में जो दिए जलाए थे मैंने, उसकी आँच तेरे आंचल तक तो आई होगी। उस रात मेरा मर जाना ठीक लगा मुझे, उस रात मेरा मर जाना ठीक लगा मुझे, जिस रात तूने उसके नाम की मेहंदी लगाई होगी। ये बात रब से बताई थी मैंने, ये बात रब से बताई थी मैंने, उसकी आवाज तेरे कानों तक तो आई होगी। उसने किस रब से दुहाई लगाई होगी, मंदिर गया होगा या पीर पे चादर चढ़ाई। ये ख्याल रोज आते। तो जैसे मैंने बताया कि मैं अपने जोन से बाहर आके मैंने कुछ और भी लिखना शुरू करा है, दूसरों का दर्द दुख दर्द भी देखना शुरू करा है। तो मैं ना वन साइडेड लव में बिलीव नहीं करती थी, लव में बिलीव नहीं करती हूँ एक्चुअली। तो मुझे लगता है ये सब ढकोसला है, बकवास है। मगर मैंने देखा मेरे आसपास के बहुत लोग वन साइडेड लव में पड़े रहते हैं और आके मेरे कानों में अच्छा इसको देख ले, अच्छा यार ये आई ये आया, जो भी मुझे बताते रहते। मैंने कहा यार ये तो बहुत ही ज्यादा, मतलब मुझे जैसा भी लगता हो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने उसी के लिए लिख दिया कि कुछ नहीं था उनको, बस मेरा ही ख्याल था। उनकी तरफ से कुछ नहीं था, कुछ नहीं था उनको, बस मेरा ही ख्याल था। चुभ रहा था आंखों में वो बस इंतजार था। क्या बताएं हम तुम्हें आलम बुरात का, उम्मीद सारी बुझ गई दिया वो प्यार का। जब उन्होंने बात की उलझी हुई कोई, लग गए सुलझाने गणित के सवाल से। बोल देते कर उन्हें है प्यार तुमसे ही। अब आजकल ना लोग बताना नहीं चाहते, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी टाइप कुछ ऐसा करते हैं लोग। मैंने देखा है कि आज जेंजीज स्पेशली, मैं जब उनसे बात करती हूँ तो वो कहते हैं नहीं बताएंगे नहीं, आप बताएंगे। तो बोल देते कर उन्हें प्यार तुमसे ही, टूट जाता ये नशा भी बांध जज्बात का। इनकार से था डर हमें, लोग रिजेक्शन से बहुत ज्यादा डरते हैं, तो इनकार से था डर हमें, सपने टूट जाने का। एक तरफा प्यार ही सही लगा हमें, क्यों बताना उनको हाल अपने बीमार का। अब कोई गम नहीं तकने का दूर से, दूर दूर से देख के ही खुश रहते हैं। तो है कि अब कोई गम नहीं तकने का दूर से, कर लिया इलाज हमने खुद के हाल का। कुछ नहीं था उनको बस मेरा ही ख्याल था, बस मेरा ही ख्याल था। और मैंने 4 लाइन लिखी है कि शाम ढलते ढलते तेरी याद आ रही है। अब शाम ढलते ढलते तेरी याद आ रही है, तेरे जाने से जाना मेरी जान जा रही है। मसरूफियत में अपनी निकालना कुछ लम्हे, मसरूफियत में अपनी निकालना कुछ लम्हे, तेरे मेरे इश्क की किताब आ रही है। तो मेरी किताब आ रही है मेरे इश्क पर, जो गुजरा इश्क है। तो जैसे बहुत बड़े बड़े शायर और बहुत बड़े बड़े कवि अपनी आखिर में अपनी फेवरेट 4 लाइन जरूर बोलते हैं, मैं भी सीख रही हूँ।
तो बस आखिर में कहना चाहूंगी कि हमने काटी है तेरी याद में रातें अक्सर, हमने काटी है तेरी याद में रातें अक्सर, दिल से गुजरी है सितारों की बारातें अक्सर। और कौन है जो दिल को तसल्ली देता, और कौन है जो दिल को तसल्ली देता, हाथ रख देती है मेरे दिल पे तेरी बातें अक्सर। शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आप आए और आपने महफिल सजाई। थैंक यू सो मच। हैप्पी होली।